जय हिंद दोस्तों। आज मेरे मन में एक ख्याल आया था, सोचा कि मैं आप लोग के बीच में शेयर करूं। और मैं फट से कैमरा उठाया और आप लोग से ये बताने के लिए मैंने आ गया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं खुद उस समस्या से गुजर चुका हूं। मैं सबसे पहले समय का वैल्यू के बारे में बताऊंगा। मेरा उम्र है दोस्तों 28 साल का है। मैं 28 साल का हूँ और मैंने पढ़ाई में अपना कितना समय बर्बाद किया है और जिसका रिटर्निंग मुझे कुछ नहीं मिला है। पढ़ाई में बर्बाद कैसे, मैं ये आपको अभी बताऊंगा। पढ़ाई में बर्बाद कैसे। 2011 में मैंने इंटरमीडिएट कर लिया था और मैं पास हो गया था। और उसके बाद से मुझे ग्रेजुएशन करने में और इधर उधर की तैयारी करने में, कंपटीशन है तो ये है तो वो है, ग्रेजुएशन करने में और ग्रेजुएशन करने के लास्ट तक मुझे 2016 तक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यानी कि 2016 भी नहीं हुआ, 2016 में तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो आप समझ सकते हैं 2011 से लेके 2016 तक ये जो 5 साल का जो गैप है, मैंने ग्रेजुएशन में बर्बाद किया। मैं ग्रेजुएशन में बर्बाद किया और मैं उतना बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था कि ग्रेजुएशन करके मैं बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लूँगा, एक बहुत बड़ा नाम कर लूँगा या कुछ कर लूँगा। तो मैं उतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था ही नहीं। तो मैं इस समस्या को फेस किया है, मैं इस समस्या से जूझ गया हूँ। अब मैं 28 साल का हुआ हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सेल का काम कर रहा हूँ, मैं अपने एजुकेशन लाइफ से ऊपर उठ गया हूँ। अब मुझे ये मालूम हो गया है कि एजुकेशन लाइफ क्या होता है, एजुकेशन लाइफ से बढ़ के कौन सा लाइफ है, ये दुनिया में ये टाइम का महत्व क्या है, ये दुनिया में टाइम का महत्व क्या है, दुनिया में कितना महत्व रखता है आपके लिए टाइम, और आप एजुकेशन किस तरह का लेते हैं, आपके एजुकेशन में कैसा टाइम वेस्ट होता है, आप इसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं हाथ जोड़ के बताऊंगा कि अगर आपका उम्र 20 साल से पहले है तो आप ध्यान लगा के सुनिएगा, अगर आपका उम्र 20 साल से बाद का है तो आप भी ध्यान लगा के सुनिएगा, ताकि आपको अपने बड़े भाई अपने छोटे भाई या अपने परिजन को या किसी अपने दूसरे दोस्त को बताने में काम आएगा कि ऐसा गलती कोई नहीं करे जो मैं कर चुका हूं। और बहुत सारे करोड़ों की संख्या में ऐसे लड़के गलती कर रहे हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है। हमारे देश में करोड़ों लड़के वैसे हैं जो अपना समय बर्बाद किए जा रहे हैं। उनको उनका गर्जीवन तक भी देखने वाला नहीं है, उनको गर्जीवन तक पूछने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, क्योंकि उस लड़के को भी मालूम नहीं है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। सबसे पॉइंटेड बात तो ये है कि उस लड़के को भी ये मालूम नहीं है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, और वो जानबूझ के अपना समय बर्बाद करते जा रहा है। और ये चीज उसको तब समझ में आएगा जब वो एजुकेशनल क्षेत्र से, एजुकेशन से आगे बढ़ेगा, एजुकेशन को पार कर जाएगा। अब उसको कमाने का टाइम आएगा तो उसको ये समझ में आएगा कि मैंने गलती क्यों की, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं समझ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा जिनके उम्र 20 से पहले है, जो मैट्रिक पास कर चुके हैं। मैट्रिक एक ऐसा डिग्री है जो हर नागरिक को लेना जरूरी है, हमारे देश में लेना जरूरी है, ताकि कुछ हमको जानकारी हो सके। मैट्रिक से आगे बढ़ेंगे इंटरमीडिएट का भी हमको डिग्री चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिलता है या कुछ भी हमको लगता है तो इंटरमीडिएट कम से कम वैलिड रहता है। इंटरमीडिएट हमको करना ही पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट कर लिए, ठीक है। इंटरमीडिएट आपको निश्चित रूप से करने में जितना टाइम लॉस होता है वो आप खेलते कूदते पार हो जाएंगे, क्योंकि वैसा ये कोर्स नहीं है जिसमें ज़्यादा आपको टाइम देना पड़े, और इंटरमीडिएट से कुछ सीखने का मिलता है। आप इंटरमीडिएट के बाद का जो पॉइंट है, इंटरमीडिएट का बाद का पॉइंट है ग्रेजुएशन। मैं बता दूं, मैं जब ग्रेजुएशन किया था तो मैं ग्रेजुएशन पास करते करते मुझे पूरे 6 साल का टाइम लगा था, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स है। और हमारे टाइम में, यानी कि आज से 4-5 साल 6 साल पहले जो था, एजुकेशन का सिस्टम बहुत कमज़ोर था। मैं जेपी यूनिवर्सिटी से हूँ। अगर जेपी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग को भी कोई कोर्स किए होंगे, हमारे उम्र के होंगे, तो आप वो बता सकते हैं आपको किस तरह से स्थिति था। तो मैं 6 सालों में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 5 साल ग्रेजुएशन में पूरे बराबर लगे मुझे एग्जाम्स देने में, और ये पूरे में, और फॉर्म भरने वगैरह लेकर के 1 साल का ये कंप्लीट हो गया। एग्जाम का रिजल्ट आते आते मुझे पूरे 6 साल कंप्लीट हो गए, और 6 साल मैंने आराम से गंवा दिया। मैं इंटरमीडिएट में ये फैसला कर सकता था कि मुझे ग्रेजुएशन नहीं करना है, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट में उतना तेज नहीं था, मैं इंटरमीडिएट में उतना इंटेलिजेंट नहीं था
कि मैं ये फैसला कर लूँ कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन करना ही करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन मैं नहीं करूँगा तो इस पोस्ट को नहीं ले पाऊँगा, यानी कि कोई अच्छा सा पोस्ट नहीं ले पाऊँगा। तो मुझे ये ज्ञान नहीं था। मैंने अपने दोस्त को देखा भाई ग्रेजुएशन कर रहा है, उस दोस्त को देखा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरे पापा जी बोल रहे हैं कि हाँ फलना कलर का ग्रेजुएशन कर रहा है तुम भी कर ले, मेरे भाई बोल रहे हैं कि फलना कलर का ग्रेजुएशन कर रहा है तुम भी कर ले, मेरे दोस्त सब लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं भी बेरियों की तरह ग्रेजुएशन किया और 6 साल का बर्बाद कर दिया। मुझे ये मालूम था, मैं दिल पे हाथ रख के अगर उस समय कोई पूछने वाला होता कि तुम बताओ कि ग्रेजुएशन करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, तो मैं ये भी बताता कि ग्रेजुएशन करने से मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं वो 5 साल पहले जो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, सेल का काम कर रहा हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ, वो अगर मैं 5 साल पहले स्टार्ट किया होता, मैं अब ये सोच के परेशान हूँ कि अगर मैं जिस मुकाम पे आज हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ, अगर ये काम 5 साल पहले किया होता, मैं 3 साल, अभी 28 साल मेरा उम्र है और मैं 25 साल के उम्र से अपना करियर स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, तो मैं 25 साल छोड़ के 6 साल जो बर्बाद किया 2019 से, कहने का मतलब है जब मैंने 25 साल में उम्र के स्टार्ट किया, अगर 25 में स्टार्ट किया, 19 में अगर स्टार्ट किया होता 19 साल की उम्र में, तो अभी 28 आते आते जो मैं 3 साल के एक्सपीरियंस में, जब मुझे इतना एक्सपीरियंस मिल गया है, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं अपने आप को इतना मानता हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो अगर 3 साल में इतना अच्छा करता हूँ, तो जो मैंने 6 साल बर्बाद कर दिए, 5 साल बर्बाद कर दिए, अगर उस 5 साल को भी मैंने यूटिलाइज किया होता, अगर मैं उस 5 साल को भी यूटिलाइज किया होता तो मुझे कितना ज्ञान होता। तो अब तो ये बात हो गया टाइम स्पेंड का। टाइम स्पेंड में आप एक टाइम ही नहीं है, आपके माता पिता के पैसे भी है, आपके माता पिता का पैसे भी लगा होगा, उसमें खर्च भी होंगे। आप माता पिता के खर्च में एजुकेशन ट्यूशन फीस भी अलग है, आपका कॉलेज का फी अलग है, आपका टाइम अलग है, माता पिता के शरीर पे जो बोझ पड़ा है एजुकेशन का वो टेंशन अलग है। सब मिला के जो है आपको बहुत घाटा लगा है आपको ग्रेजुएशन करने में। सिंस मेरे कहने का मतलब है कि मेरे जैसे करोड़ों लाखों स्टूडेंट हैं जो इस तरह की गलती करते हैं। दोस्तों मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप इंटरमीडिएट कर लिए हैं, आप अपने दिल से पूछिए आपको इंटरमीडिएट करने में किस तरह का अनुभव हुआ, आप किस तरह से आप फेस किए अपने लाइफ को, आप इंटरमीडिएट करने से क्या क्या हासिल कर लिए, और आप इंटरमीडिएट से बढ़ के आप अगर किसी जॉब की तैयारी करते हैं या किसी कोई भी दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो उससे से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपको ये क्या फ़ायदा होने वाला है, तभी जाके आप ग्रेजुएशन करने का प्लान बनाइए। अगर आपको उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है तो आप ग्रेजुएशन का प्लान नहीं बनाइए। मैं आपसे बोलता हूं दोस्तों, आपका 5 साल, अगर आपका 4 साल बर्बाद होने से बच जाता है तो आप कोई ऐसा कोर्स कर लीजिए, आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आप कोई ऐसा कंपनी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको नॉलेज मिल जाए, आप पैसा आराम से कमा सकते हैं। आप किसी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें से नॉलेज जो मिलेगा ना, आपको सोने की तरह काम करेगा। आप एक छोटा अपना कंपनी खोल लीजिए, एक छोटा अपना बिजनेस चला लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप 4 साल 5 साल मत गवाइए, क्योंकि दोस्त मेरे ये समय का बर्बादी बहुत बड़ी बर्बादी है और आप इसको बर्बाद नहीं कीजिए। आपको ये तब महसूस होगा जब आप एजुकेशन लाइफ से आगे बढ़िएगा। आप अपने आप से पूछिए, अगर अपने आप से पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि मुझे ये टाइम बर्बाद करने से मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर आपके घर वाले बोलते हैं, अगर आपके माता पिता चाचा भैया कुछ भी कोई लोग बोलते हैं कि नहीं तुम एजुकेशन ये ले लो, तो उनको आप डायरेक्ट बोलिए कि मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा, अगर करता भी हूँ तो टाइम का लॉस होगा, टाइम एक्सपेंड होगा, पैसा खर्चा होगा। अगर आप लोग ये सब झेलने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे उसमें डाल दीजिए, मैं आराम से टाइम अपना बर्बाद कर लूँगा। तो आप खुल के बोलिए, आप टाइम को बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े अच्छे कोर्स भी करके ज्वाइन कर लेते हैं। कोर्स करने के लिए जैसे बीटेक हो गया, ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, उनमें अपने जीवन का पैसा इन्वेस्ट करा देते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मैं उसमें सक्सेस नहीं होने वाला हूँ या उसमें मेरा मन नहीं लग रहा है। आप इस तरह की गलती मत कीजिए मेरे दोस्त। आप एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी बनिए, आप अपने गार्जियन पे बोझ नहीं बनिए। आप डिग्री ले सकते हैं, आप डिग्री ले लीजिएगा। अगर आप मन से डिग्री नहीं लेते हैं तो आपको डिग्री किसी भी काम की नहीं आएगी। अगर आप टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं, जो 4-5 साल टाइम आप बर्बाद करेंगे, उसी 4-5 साल टाइम में आप एक अच्छा सा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, कोई अच्छा सा जॉब करके 2 पैसा कमा सकते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं,
एक अपना कोई भी अपना पेट चलाने के लिए, अपने घर के परिवार को बिजनेस करके अपना साथ निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं दोस्तों, छोटी छोटी नहीं बोलूँ मैं कि बोलूँगा, बहुत बड़ी गलतियां हैं। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। अगर आप लोग इस गलती को समझ पाएंगे तो ऐसी गलती मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और आपको इस वीडियो को वैसे हर लोगों के पास पहुंचाइए। अगर आप बड़े लोग देख रहे हैं, आप अगर किसी स्टूडेंट के पिता देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट को ये बात बताइए, इनको वीडियो दिखाइए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो भेजाइए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट, करोड़ों के स्टूडेंट में जो है अपना बिजनेस नहीं करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे एजुकेशन लेना है, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन लेना है, मैं एजुकेशन लेकर के, हाई एजुकेशन लेकर के बहुत अच्छा कर सकता हूं, तभी आप हाई एजुकेशन लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे हाई एजुकेशन लेकर के मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, दोस्तों बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे आपके इंडिया में ऐसे लोग हैं जो हाई एजुकेशन नहीं लिए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेस में बैठे हुए हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी मालूम है। तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन मायने नहीं रखता, आपकी क्वालिटी क्या है, आपके पास क्वालिटी क्या है ये मायने रखता है। दुनिया आपकी क्वालिटी देखती है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको उतना नॉलेज होना चाहिए जितना मार्केट को ज़रूरत है। उसके बाद आपके क्वालिटी पे जाएगा पूरा खेल। क्वालिटी क्या है, आपके पास कितना माइंड यूज करने के लिए पावर है, आप कितना यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को, किस तरह से बिखेर सकते हैं, आप उसमें ध्यान लगाइए, न कि आपका पूरा बर्बाद समय कीजिए एजुकेशन में, एजुकेशन हाई एजुकेशन लेने में। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेट कीजिए कि इस तरह से नहीं करें, ताकि मेरा देश आगे बहुत विकसित हो और हमारे युवा को आगे बढ़ने का जल्दी से जल्दी मौका मिले। हमारे युवा टाइम वेस्ट ना करें किसी पार्टी के साथ झंडा लेके या किसी दूसरे दल में मिल के, ऐसा टाइम वेस्ट ना करें। आप हायर एजुकेशन के चक्कर में मत पड़िए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।